तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। अभी मुझे गांव जाना पड़ा था। 10 दिन में ही मैं 2 बार जाके आई थी गांव में। तो गांव में मैं क्यों गई थी और क्या काम से गई थी और 10 दिन में ही मुझे क्यों जाना पड़ा, वो ये वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगी डिटेल के साथ में। तो मैं गांव में यानी राजस्थान मेरे मायके में आ गई हूँ। पहले मैं 10 दिन पहले आपको वीडियो शेयर किया था कि मैं सालासर जी के लिए पैदल यात्रा गई थी। उसका वीडियो मैंने शॉर्ट डाला था, वो भी आपने देखा होगा। तो अभी मैं वापस गांव में आ गई हूँ 10 दिन के लिए, और 10 दिन में ही वापस मैं गांव आ गई हूँ। और गांव आके मैं खेत में, दोनों ननद भाभी काम कर रही थी, तो उधर हमें काकड़ी मिल गई थी। यानी ये अभी लावणी कर रहे हैं, यानी बाजरी को काट रहे हैं, तो उधर बाजरी काटते काटते ही काकड़ी मिल गई है। तो हम दोनों ननद भाभी काकड़ी खा रहे हैं। काकड़ी खा के तो हमें बचपन का यानी बहुत पहले का याद आ गया, क्योंकि मैं अभी गांव में नहीं रहती हूँ, बाहर शहर में रहती हूँ। तो गांव जाने का कम ही मौका मिलता है, खासकर बारिश के मौसम में जब काकड़ी लगती है तभी कम ही जाना होता है। तो अभी मुझे मौका मिल गया था, तो दोनों ननद भाभी काम करते करते ही ये काकड़ी काट के खाने लगी। मेरी भाभी काकड़ी काट के मुझे भी दे दिए और आप भी खा रही है। बीज नहीं निकाला था, तो मैंने कहा अभी बीज नहीं निकाले, काकड़ी खा रहे हैं हम दोनों, तो हमें फतरी हो जाएगी। वो भाभी बीज निकाल रही है, आप देख सकते हो। अभी काकड़ी हम दोनों ही खा रहे हैं। और इधर पास में देख सकते हो पीछे कितनी सारी बाजरी अभी खड़ी है, उसको सभी को काटना है। ये देखिए हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा। अभी शाम हो गई है, खेत में से आ गए हैं और घर पे खाना बना रहे हैं। तो खाना अभी मेरे दादाजी ऑफ हो गए थे, इसलिए मुझे आना हुआ था गांव में। तो अभी 4-5 दिन हो गए हैं, तो साथ में ही सब, यानी मेरे चाचा जी है 3, उसके बच्चे सब, और मेरे पापा भाई भाभी सब एक साथ ही खाना खाते हैं साथ में ही। तो साथ में ही खाना बनता है। तो 50-60 जन का खाना बनता है, तो चूल्हे पे तो इतना सारा खाना नहीं बना सकते। तो मेरे चाचा बोले कि ये भट्टी आती है, हलवाई के पास में मिल जाती है। तो रोटी बनाने वाला एक जन है, उसे नहीं बनेगा, तो हम 3-4 जन मिलके रोटी बनवा रहे हैं उसको। तो 2 जन बेल रहे हैं और 2 जन सेक रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी सारी रोटियां एक साथ बन के तैयार हो जाती है। 50-60 जन का खाना इतना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि खेत में भी काम करना होता है। और दादाजी ऑफ हुए हैं, तो उनका दिन भर आने जाने वालों का भी काम रहता है। तो शाम को सब थक जाते हैं, इसके लिए सब मिलके खाना बना लेते हैं। इस तरीके से खाना बना लेते हैं, जल्दी बन जाता है। ये रोटी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे दादाजी की उम्र 90 साल से ऊपर हो गई थी, और कई दिनों से, अभी साल भर से थोड़ी बीमारी थे, ज़्यादा बीमार नहीं थे। लेकिन 10 दिन पहले मैं आके गई थी, दादाजी ने मुझे बुलाया था कि बेटा आ जाओ, मुझसे मिल के जाओ। मैं 10 दिन पहले दादाजी से मिल के आई थी, और सालासर जी के लिए पैदल यात्रा भी थी, और दादाजी से भी मिल के गई थी। ये तो मुझे नहीं धोखा रहा कि मैं दादाजी से मिली नहीं, खासकर मैं 10 दिन पहले मिल के गई थी। ये मुझे अच्छा लगा था कि हाँ मैं मिल ली हूँ। और रोटी अच्छे से सीख जाए, उसके बाद में देख सकते हो आप, इधर रोटियां इतनी सारी इकट्ठी हो गई है। सारी रोटियां इसी तरीके से सेक के तैयार कर लेते हैं, जल्दी बन जाता है खाना। और इधर ही देख सकते हो यसु भाई राबड़ी बना रही है। जब ज़्यादा जन का खाना बनाया जाता है तो भट्टी पे बनता है, तो ये राबड़ी बना रही है इधर। और इधर रोटी बनाई जा रही है, सब्जी पहले से बना के रखी है। और ये मेरे चाचा जी की बेटी है, यानी मेरी बहन ही है। तो मैं इसको बोल रही हूँ मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी तरफ देख, तो ये नहीं देख रही है, हंस रही है कि मुझे नहीं देखना है। और ये मेरी चाची है, इधर दूसरी परिवार में है, तो ये भी रोटी बनवा रही है। और इधर सब देख सकते हो खाना खाने लगे हैं बच्चे। ये पीयूष भाई का दांत टूट गया है, तो इसको मैं हंस रही हूँ, तेरा दांत कहाँ गया, तो ये बोल रहा है मेरा दांत चूहा ले गया है। इधर मम्मी भाई चाचा का लड़का है, बच्चे लोग सब खाना खा रहे हैं। अभी दूसरे दिन मॉर्निंग हो गई है, तो हम खेत में वापस काम करने चले गए हैं, उधर चाय पी रहे हैं। तो ये मेरी चाचा की लड़की है, तो ये बोलती है मुझे तो पूरी चाय दे दो, तो इसको भगोना ही दे दिया है, तो ये भगोने में ही चाय पी रही है। और उसको पता चल गया कि मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, तो चाय को पूरे को गिरा दिया और हंसने लगी। अगले दिन की मॉर्निंग में हम दूसरे खेत में गए, तो उधर गंवार खड़ा था मेरे चाचा जी के यहाँ पे खेत में, पास पास में ही है, घर के पास में ही खेत है। तो उधर गंवार था, तो उसको अच्छे से फली लगी हुई थी ढेर सारी। तो मैंने कहा मुझे अभी जाना है 2 दिन के बाद में, तो क्यों ना मैं इसकी फली तोड़ के मेरे
जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ लेके जाऊँ। तो मैं एक दिन पहले ही ये फली तोड़ के ले ली थी। तो आप देख सकते हो कितनी ढेर सारी फली लगी हुई है यहाँ पे। गँवार की भुजी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आपको गँवार की फली की भुजी अच्छी लगती है कि इसकी कच्ची फली की सब्जी अच्छी लगती है? वो मुझे कमेंट में बताना। आप देख सकते हो ढेर सारी कच्ची फली लगी हुई है, तो आप इसको एक-एक तोड़ भी सकते हो और इसको साथ में भी तोड़ सकते हो। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए रखना है, तो आप ये 4-5 फली का गुच्छा एक साथ तोड़ सकते हो, तो इसका नाका काला नहीं होता है। अभी तो मैं थोड़ी एक-एक फली तोड़ रही हूँ, ये देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में तोड़ना है और इसको स्टोर करके रखना है 15-20 दिन के लिए, तो आप देख सकते हो इस तरीके से गुच्छे तोड़ सकते हो। मैंने गुच्छे तोड़ लिए थे। अभी खेत में हम लोग फली तोड़ रहे थे और घर से आवाज़ देने लगे थे कि घर पे आ जाओ, बहुत सारा काम पड़ा है। तो हम तीनों जन ने मिलके ढेर सारी फली तोड़ के लेके आ गई थी। मेरी भाभी और मेरी बहन भी आ गई थी। उसको भी मैंने बोला कि चलो जल्दी से फली तोड़ के लेके आते हैं। तो तीनों जन ने मिलके ढेर सारी मैंने फली तोड़ के घर पे लेके आ गई हूँ। सारी फली को मैंने साफ करके तैयार करके एक टब में भर के रख लिया है। अभी मैं इसको जहाँ पे मैं रहती हूँ गुजरात में, वहाँ लेके जाऊँगी। ये देखिए इतनी सारी एक टब भर के मैंने तैयार कर ली है। अभी अगले दिन 12वाँ हो गया था, यानी मेरे दादाजी को गए थे, तो उसका 12वाँ हो गया था। और यहाँ पे जो 12वें के दिन पंडित जी को सुखसेज का दिया जाता है, वो दे रहे हैं। तो पंडित जी को यहाँ पे झूला झुला रहे हैं, ये देख सकते हो। परिवार वाले सब जन मिलके नीचे गद्दा बिछाया है और खटिया पे सुला के रजाई उड़ा के सब परिवार वाले मिलके इसको झूला झुला रहे हैं। ये भी रस्म होती होगी, मुझे पता नहीं था, पहली बार मैंने देखा था। अभी ये रस्म हो गई है। सब परिवार वाले मिलके इसको झूला झुलाते हैं पंडित जी को, फिर उसको कपड़ा देते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो ये रस्म होती है, मुझे पता नहीं था पहले। तो ये रस्म हो गई है। अभी अगला जो गंगा जी से जो कलश लेके आते हैं, यानी उसमें जल भर के लेके आते हैं, तो सीसी पूजन बोला जाता है उसको। तो वो सीसी पूजन के लिए जो कलश लाते हैं वो डायरेक्ट घर पे नहीं लेके जाते हैं, जहाँ हरिद्वार नाके आते हैं और ये कलश लेके आते हैं, कोई भी मंदिर में या अच्छी जगह पे रख देते हैं। मेरे यहाँ पे बालाजी का मंदिर है, तो वहाँ पे रख दिया था। तो आज उसका काम है पूजन के लिए। मेरे पापा सर पे उठा के लेके आएंगे और मेरी मम्मी को नीमजारी दी जा रही है। तो मम्मी नीमजारी रख के सर पे आएगी और पापा ये गंगा जल वाले कलश को सर पे रख के आएंगे। तो अभी मेरे पापा सर पे ये कलश को रख लिए है और नीमजारी मम्मी ने ले लिया है। और इसको ऐसे खुले में नहीं लाया जाता है, इसे सर के ऊपर से शॉल या कोई लाल कलर का कपड़ा उड़ा के लेके आते हैं। तो आगे पीछे से दो जन पकड़ लेंगे, एक आगे से पकड़ेंगे और एक पीछे से पकड़ेंगे और गंगा माई की जय बोलते हुए लेके जाएंगे और इसकी पूजा होगी। फिर बाद में सब लोग जो भी हरिद्वार जाके आए हैं वो सबकी पूजा होगी। और पंडित जी ने आगे तैयारी करके रखी है पूजा के लिए, इसीलिए मुझे 10 दिन में ही वापस आना पड़ा था। तो मैं 10 दिन के लिए इधर मेरी मम्मी के घर पे ही रही थी। तो आज 12वाँ हो गया है। तो पंडित जी अभी सीसी को ले रहे हैं, यानी कलश को ले रहे हैं और ये नीमजारी को भी ले लेंगे और इधर जो भी पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम होगा वो हो जाएगा। इधर जो पूजा का काम होता है वो भी हो गया है और खाने वगैरह का भी हो गया है। और शाम के टाइम पे जो टीका की रस्म होती है वो मेरे दादाजी के नाम की मेरे पापा को बंधाई जा रही है, यानी बंधा दी है। और ये पगड़ी बांधने के बाद में मंदिर में और जो भी पूजा का स्थल होता है वहाँ पे पैर छू के आते हैं भगवान का। और सब रिश्तेदार, फैमिली वाले, परिवार वाले, बड़े बड़े जो लोग रहते हैं वो सब मिलके वो पगड़ी का दस्तूर करवाते हैं। पैर छूने के बाद में जो मेरी दादी माँ है उनके मेरे पापा जी पैर छुएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद में जो बड़े हैं मेरे पापा जी से उनका भी आशीर्वाद लेंगे और घर का जो मंदिर स्थल है वहाँ पे भी पैर छुएंगे। ये देख सकते हो इधर मेरी दादी माँ बैठी हुई है, यानी मेरे पापा जी की मम्मी है। पैर छूते समय सब लोग उदास हो गए थे और मेरे दादाजी की सबको याद आ गई थी। मेरे पापा जी भी ऐसे रोने लगे थे, हम लोग भी सब उदास हो गए थे। तो इधर का वीडियो मैंने कट कर दिया है, आपको नहीं दिखाया है।
और इधर घर का मंदिर है, वहाँ पे भी भगवान के पैर छू रहे हैं। ऐसे होता है ये पगड़ी का दस्तूर। आज का वीडियो यहाँ ही एंड कर रही हूँ मैं। 10 दिन का मैंने सारा वीडियो दिखाया आपको। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें।